हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको अपने चैनल बी आर अम्बेडकर क्लासेस में। आइए आज मैं एक छोटा सा ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो सौर मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सोलर सिस्टम कहते हैं। आज हम लोग इस सौर मंडल क्या है, सौर परिवार के सदस्य के बारे में जानकारी इस वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले फ्रेंड्स आपसे फुल रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ में। और आइए मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मैं टॉपिक में देना चाहता हूँ कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से ना घबराओ मेरे दोस्त, कांटों से ना घबराओ मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, गुलाब मुस्कुराता है। आइए मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको मैं लेकर आता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। और मैं सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, ये जो देख रहे हैं हेडलाइनिंग, ये जो लिखा हुआ है हमारा सौर मंडल। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल किसे कहते हैं, यह सौर मंडल क्या है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद सौर मंडल के सभी सदस्य से बारी बारी से करके मैं आप लोग को मैं मिलवाऊंगा। तो डिफाइन सौर मंडल के हम लोग जानेंगे। पहले कहा जाता है सौर मंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह, और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह, और उपग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड इत्यादि, इन सभी ग्रहों को जो परिक्रमा करती रहती हैं उसे ही सौरमंडल कहा जाता है, उसे ही सौरमंडल कहा जाता है। आइए मैं आप लोग को सौरमंडल के मुखिया सदस्य से मैं मिलवाता हूँ। इस ड्राइंग चित्र के माध्यम से मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस ड्राइंग में ये जो देख रहे हैं सूर्य देख रहे हैं, ये सौर मंडल के सदस्य का मेन मुखिया जो होता है, पूरे सौर मंडल परिवार का एक मेन सदस्य जो होता है वो सूर्य को माना जाता है। मेन मुखिया जो माना जाता है सूर्य को ही माना जाता है। सौर परिवार का जो सभी टोटल सदस्य जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, जो मैं आपको मैं बता रहा हूँ। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है बुध है। दूसरा जो है सूर्य से दूसरी दूरी पर नज़दीक सबसे ग्रह जो दूसरा स्थान पर रखने वाला है वो है शुक्र है। तीसरा जो है वो है पृथ्वी। चौथा सूर्य के दूरी ग्रह पर चौथा ग्रह जो है वो है मंगल है। सूर्य से 5वां स्थान पर रखने वाला दूरी ग्रह जो है वो है बृहस्पति। 6ठा स्थान पर रखने वाला ग्रह जो है वो है शनि। 7वां स्थान रखने वाला ग्रह जो है वो है यानी अरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। 8वां स्थान पर रखने वाला ग्रह जो है वो है वरुण, वो वरुण है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य जो होता है क्या कि ये जो है इसका स्वयं अपना प्रकाश होता है, ये किसी दूसरों के प्रकाश की सहायता नहीं लेता है। यह अगर इसे हम दूरबीन की सहायता से अगर हम देखें तो देखने के बाद यह आग के गोला लपेटा के जैसा यानी घूमते हुए दिखाई पड़ता है। और इसी के प्रकाश की मदद से इसका सौर परिवार का जितना भी सदस्य 8 जो होते हैं इसी को प्रकाश की मदद से प्रकाशित होते हैं। ये इसका सौर परिवार के जो सदस्य जो ग्रह जो होते हैं इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होते हैं, बल्कि
सूर्य के प्रकाश की सहायता से यानी इसका मदद लेकर के ये जो है से प्रकाशित होते हैं। और बताया जाता है यहाँ मैं आप लोग को वारी वारी से, जैसे सूर्य को बताया जाता है इसका नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य का निर्माण, नाभिकीय संलयन विखंडन के द्वारा यानी सूर्य का निर्माण हुआ, जो इसका आयु जो है से ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो है से इसका आयु बच रहा है और इस पूर्ण कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली इसका जो है से आयु समाप्त हो जाएगा। और एक दिन ऐसा दिन आएगा जब इसका आयु जब समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी जितना भी ग्रह है सभी ग्रह का हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त हो जाएगा, जितना भी जीव जंतु है सब का हो जाएगा नष्ट, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो आइए मैं सबसे पहले इस सूर्य का नज़दीक ग्रह से मैं आपको मिलवाता हूँ। ये जो आप डायन चित्र फिगर में जो आप देख रहे हैं, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है बुध होता है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है बुध है। यानी कहा जाता है कि ये नज़दीक होने के कारण इसमें थोड़ा अधिक चमक होती है थोड़ी, और ये सूर्य के प्रकाश से बोलता है ये जो बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में टोटल जो होता है 88 दिन लगाता है। 88 दिन में एक पूर्ण रूप से एक का कर लेता है, एक घूम लेता है सूर्य के चारों ओर। ऐसे बोला जाता है, किताबी माध्यम चलते हैं तो 87.97 दिन होता है, 87.97 दिन, लेकिन पूर्ण रूप से इसको माना जाता है तो 88 दिन में एक पूर्ण रूप से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है। और ये जिस स्थान से बुध जो है अपने जगह से जिस स्थान से ये घूमना शुरू करता है तो ये अपने अक्ष पर टोटल यानी ये टोटल जो है यानी ये जो है 58.6 दिन में, यानी मिनिमम बताया जाए तो यानी इतना दिन में जो है अपने अक्ष पर पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, घूम लेता है। यानी 58.6 दिनों में अपने अक्ष पर पूर्ण रूप से एक का कर लेता है, घूम लेता है यानी बुध। और इसमें बताया जाता है कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता, बुध का कोई उपग्रह नहीं होता। यानी ये जो होता है इसका तापमान की मैं बात करूँगा तो ये जो होता है सूर्य के नज़दीक होने के कारण दिन में इस बुध ग्रह पर यहाँ पर तापमान जो होता है बिल्कुल हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और रात में यहाँ तापमान जो होता है से बिल्कुल शून्य होता है। आप सोच सकते हैं कि जिस स्थान पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और रात में टेम्परेचर शून्य के बराबर होगा, तो उस स्थान पे आप कल्पना करके देख सकते हैं उस स्थान पर किसी भी जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। ठीक है, और आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि बुध ग्रह पर कोई भी जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। और बताया जाता है कि यह जो है इन सभी ग्रहों में से जितना आप लोग टोटल सूर्य का चारों ओर जो परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह 8 सदस्यों में से सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। ये जो होता है ये बुध जो होता है सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। और इससे भी छोटा ग्रह था एक जो था प्लूटो, जो उसे अभी फिलहाल हटा दिया गया है। यानी 2006 में इसको हटा दिया गया। अभी फिलहाल जो है सौर मंडल पूरे परिवार का सदस्य जो है टोटल 8 ग्रह ही हैं, 8 ग्रह का ही हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा, बुध के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जानकारी इसमें प्राप्त किया। अब हम लोग जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह क्या है। यानी शुक्र ग्रह जो है यह अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 224 पॉइंट, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 224.7 दिन, यानी कहने के मतलब ये हुआ पूर्ण रूप से कि 225 दिनों में ये पूर्ण रूप से सूर्य के चारों ओर तो सूर्य के चारों ओर ये पूर्ण रूप से परिक्रमा कर लेता है। ये जो शुक्र ग्रह जो है 225 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है। और बताया जाता है कि ये अपने अक्ष पर 243 दिनों में पूर्ण रूप से अपने अक्ष पर क्या कर लेता है, घूम लेता है, अपने अक्ष पर घूम लेता है। और बताता है इसका भी कोई अपना
उपग्रह नहीं होता, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, यानी शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। और बताया जाता है कि इसकी आकार अगर पृथ्वी के तुलना में, अगर इसको पृथ्वी के साथ अगर तुलना किया जाए शुक्र ग्रह को, तो ये पृथ्वी के आकार के समान होता है, यानी पृथ्वी के मतलब बराबर होता है। इसलिए शुक्र ग्रह को यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। और बताता है कि ये शुक्र ग्रह जो होता है इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। जैसे शाम के टाइम में देखेंगे तो पश्चिम साइड में ये जो है से ज़्यादा ब्राइटनेस, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा उजला टहाकेदार ये जो है से एक ग्रह जो है से आपको पश्चिम साइड में दिखाई पड़ेगा। जब उस तरफ से पश्चिम साइड से जब चांद निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसमें से ब्राइटनेस टाइप को उजला सफ़ेद टहाकेदार थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा। वो जो ग्रह जो होती है वो शुक्र ग्रह ही होती है। और इससे भोर में भी देखोगे तब ये पश्चिम साइड में आपको पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा। लेकिन सुबह अगर देखना चाहते हैं तो सूर्य के आसपास नज़दीक में ये जो होता है सूर्य के अगल बगल में ये आपको मतलब ब्राइटनेस मतलब उजला सफ़ेद आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो होती है ये शुक्र ग्रह ही होती है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। शुक्र ग्रह पर बताया जाता है कि सूर्य और चांद के बाद सबसे चमकीला ग्रह के रूप में माना जाता है तो वो शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। सूर्य और चांद के बाद अगर जो चमकीला ग्रह जो होता है वो होता है शुक्र ही होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ये जो 7-8 ग्रह जो दिख रहे हैं ना, इन सभी ग्रह में से सबसे गर्म ग्रह कौन है तो वो है शुक्र ग्रह। अब क्या वजह है, रीजन क्या है, क्या कारण से एक गर्म है, इसका रीजन हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश जब आती है पड़ती है शुक्र ग्रह पर, तो यहाँ पर जितनी तीव्र गति से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है शुक्र ग्रह, उतनी तीव्र गति से ये जो होता है प्रकाश को विकृत नहीं कर पाता, यानी छोड़ नहीं पाता है। वहाँ पर यानी 90% यानी कहा जाए तो 90% जो है यहाँ पर CO2 जिसको हम लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वहाँ पर फैल चुका है। पूरे वहाँ पर शुक्र ग्रह पर पूरा ग्लोबल वार्मिंग की तरह, यानी कहा जाता है ग्रीन हाउस की तरह पूरे शुक्र ग्रह पर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भर चुका है पूर्ण रूप से। इसलिए एक आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना करने की बात है कि अगर आपको किसी एक रूम में बंद कर दिया और उसमें थोड़ा बहुत कुछ पल के लिए कुछ मिनटों के लिए आपको धुआं कर दिया जाए, तो अगर आपको उस कैमरा में उस रूम में अगर रखा जाए तो कुछ ही मिनटों में आपको मतलब बेचैनी सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ देर के बाद आप उसमें बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यानी शुक्र ग्रह पर किसी भी मानव को जीवित रहना संभव नहीं हो सकता, उस पर मानव नहीं निवास कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पूरे ग्रह पर फैला हुआ है, इसलिए वहाँ पर जीवित रहना संभव नहीं हो सकता है, कोई भी जीवन जीना संभव नहीं हो सकता है। शुक्र और बताता है सूर्य। अब इसके शुक्र के बारे में बताया कि कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त किए, यानी शुक्र 243 दिन में अपने आस पर क्या कर लेता है, घूम लेता है। अब हम लोग जानते हैं शुक्र के बाद यानी सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह होता है वो है पृथ्वी है। और कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। बताया जाता है कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसको पर जीवन जीना संभव है, यानी संभव है। क्यों? इसका रीजन यही है कि जितना तीव्र गति से सूर्य की प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है पृथ्वी में, उतना ही तीव्र गति से रात में इसे यानी ऊर्जा को विकृत कर देता है, यानी छोड़ देता है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन को जीवित रहना संभव है। जानेंगे हम लोग पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है से सूर्य के चारों ओर देख रहे हैं ड्राइंग फिगर में, ये सूर्य के चारों ओर घूमने में, पृथ्वी जो है से सूर्य के चारों ओर घूमने में टोटल जो है से ये जो है से यानी 365 दिन लगाता है।
365 यानी 7 डे, यानी कहने को होते इतना दिन में जो होता है से पूर्ण रूप से ये जो होता है से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। और ये अपने अक्ष पर घूमने में टोटल जो है से 23.9 घंटा, इतना घंटा में ये अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। कौन? ये जो है आप देख रहे हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमने में 365.7 डे, यानी इतना दिन में यानी पूर्ण रूप से चारों ओर घूम लेता है। लेकिन यही पृथ्वी जो है से अपने अक्ष पर घूमने में जिस स्थान पर घूमता है उस स्थान पर पुनः आने में यानी टोटल जो है से 23.9 घंटा लगाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे आगे, यानी बताया जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, ये देखिए आप बताया जाता है, ये जो पृथ्वी देख रहे हैं इस पृथ्वी पर जिस पे हम लोग निवास करते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है से पृथ्वी पर आने में सूर्य का प्रकाश जो है से पृथ्वी पर आने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड में ये सूर्य के प्रकाश जो है से पृथ्वी पर पूर्ण रूप से आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि 100% में से मात्र 100% में से मात्र जो सूर्य के प्रकाश जो है से पृथ्वी पर ओनली फॉर 1% ही प्रकाश पृथ्वी पर आती है। और आप सोच सकते हैं जिस दिन पृथ्वी पर 10% या 20% पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश ऊर्जा आ जाएगा, उस दिन सारा पृथ्वी पर के रहने वाला जीव जंतु सब के सब प्रलय हो जाएंगे, सब जल करके क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बताया था कि पृथ्वी यानी बताया था सूर्य और पृथ्वी का दूरी, देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ से इसका सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस जो है, ये दूरी जो है ये टोटल बताया था कि 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर, यानी सूर्य और पृथ्वी का दूरी जो में बोला जाता है, माना जाता है, वो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर इसका दूरी है। और इसमें से बताता है पृथ्वी सूर्य की प्रकाश मात्र बताया जाता है इसमें से 1% जो होता है पृथ्वी पर का होता आ पाता है। अब इतना में भी देखते हैं हम लोग को टेम्परेचर जो है से 40 से 50-60 के एवरेज, यानी 40-50 मिनट यहाँ पृथ्वी पर आता है। उतना आते होते टेम्परेचर बढ़ते मानव का हेल्थ जो है, हेल्दी जो है से बिल्कुल ख़राब होना, बेकार होना शुरू हो जाता है। लोगों को सेहत जो है बिगाड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए बताया जाता है कि यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी जो है से ये 23.5 सेल्सियस डिग्री पर इसका झुकाव जो है यानी 23.5 सेल्सियस डिग्री पर ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से झुका हुआ। इसका झुकाव जो है पृथ्वी का 23.5 सेल्सियस डिग्री पर ये क्या हुआ, 13.5 सेल्सियस सेंटीग्रेड डिग्री, मतलब डिग्री पर ये क्या हुआ, ये डिग्री पर ये झुका हुआ। और ये जो है से इसमें झुकी हुई है। पृथ्वी का बोलता है नहीं, ये जो है टोटल भाग मैं बात कर रहा हूँ पूरा पृथ्वी का 100% में से 71 भाग, ये जो देख रहे हैं पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसमें से 100% में से सिर्फ 3 भाग ही, यानी 3 भाग ऐसे हैं जिसमें सिर्फ क्या है, जल ही जल है। 71% भाग जो है से सिर्फ पृथ्वी पर क्या है, सिर्फ जल ही जल है। इसमें से ओनली 4 यानी 29% यानी इतना भाग जो है से पठारी इलाका है। पठारी इलाका कहने का मतलब ये हुआ कि 29% भाग ही है उस पे मानव, जीव जंतु, पहाड़, नदी, तालाब, पोखरा, दुनिया के हर चीज़ जितना भी कार्यक्रम क्रियाकलाप हो रहा वो मात्र सिर्फ 29% पठारी भाग में ही हो रहा। और पृथ्वी पर यानी टोटल 71% जो ये भाग जो है इसमें से यानी सिर्फ पृथ्वी पर जल ही जल है, यानी 4 भाग में से 3 भाग जो है से सिर्फ जल ही जल है। और जल ही जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से ओनली फॉर 3%, ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं इसमें से ओनली फॉर 3% जल जो है सिर्फ पीने योग्य है। सिर्फ 3% ऐसा जल है जो पीने योग्य है। बाकी 71% जल जो है से खारा समुद्र में पड़ा हुआ है जिसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं।
3% में से मात्र 2% ऐसे जल है। ये जो 2% जल जो दिख रहा है, ये जो है से ध्रुव पर ये बर्फ की जैसा जमा हुआ है। और ये जो होता है सूर्य के प्रकाश से ये धीरे धीरे का और पिघल रहा, और यही पिघलने की वजह से ये जो है से छोटे छोटे नदियाँ, समुद्र जो है से समुद्र में पानियाँ का और समुद्र भर रही है, छोटा छोटा नदियाँ एक बाढ़ का रूप धारण कर ले रही है। इसमें से ओनली फॉर मात्र 1%, इसमें से ओनली फॉर मात्र 1% ही जल है जिसको, यानी 29% पठारी भाग इलाका में जितना भी मानव रह रहे हैं उस पे निवास करने वाला मानव 1% जल में ही सिर्फ उपयोग में ही ला रहा है। इसी 1% जल में कपड़ा को धोना, इसी को पीना, माल जाल को धोना, नाना प्रकार के क्रियाकलाप जो हम लोग जो कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर 1% जल में ही हम लोग सब लोग काम